असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्वरंग समाप्त हो गया है, तो चलो अब तक जो सीखा है उसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं रहनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहें। कहें ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम सब उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछें, संकोच न करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, उनमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसीलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों के तत्व वे क्या हैं गुरुदेव? नाटक में जो पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, तो नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। यह देवताओं, दानवों और मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को आराम देने वाला होता है। इसमें तो सारे रस, भावों, शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नाटक में ना दिखे। अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सभी प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में नीति नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध करवाने होंगे।
नाटक केवल कला नहीं है, यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निस्संदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला व कलाकारों को वह स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए।